ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। पंडित मनोज चौबे फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गए। अच्छा भाइयों बहनों, आज जो है हम गणेश भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा गणेश भगवान का अर्थ क्या होता है, ये आप हमें बताइए और फिर हम आपको बताएंगे। इतने सालों से आप गणेश भगवान की पूजा करते आ रहे हैं और ये सभी को मालूम है कि गणेश भगवान शिव के पुत्र हैं, पार्वती माता के पुत्र हैं। तो भाइयों बहनों, अगर गणेश जी भगवान भोलेनाथ के पुत्र हैं तो उनकी शादी में किस गणेश भगवान की पूजा हुई, ये थोड़ा सा बड़ी भ्रमणा वाली बात है। वो कौन से गणेश थे? एक गणेश भगवान शिव के पुत्र कहलाए और एक गणेश भगवान की शादी में पूजे गए, भगवान शंकर की शादी में पूजे गए, महादेव की शादी में पूजे गए। ओम एकदंत विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गजानन भूतगणान सेवितं कपितजम्बू फलचारभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। तो प्राणं शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकं भक्तां स्मरेत नित्यं माहुष कामार्थ सिद्धि। सभी कार्यों को सिद्ध करने वाले। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्राणाम, मोक्षार्थी लभते गतम। देखो देखो भाई बहनों, गणेश भगवान अद्भुत शक्तिशाली देवों के देव हैं। सब श्रेष्ठ, सब देवताओं में नंबर 1 पहले पूजने वाले देव हैं, पूजने योग्य हैं। कितने भाग्यशाली हैं, कितने बड़भागी हैं। तो भाइयों बहनों, थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे कि गणेश भगवान किसको कहते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहम और सत चित्त आनंद स्वरूप आत्मा, और 5 प्राण, 5 तत्व, 3 गुण, धरती आकाश वायु जल अग्नि, 5 तत्व, 5 प्राण जानते ही अपान व्यान समान उदान, ठीक है। और 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 3 शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। अब इन ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, सतचित आनंद स्वरूप, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहम, इन सबों में गणेश किसको कहा जाता है? इस शरीर के अंदर, इस शरीर के अंदर गणेश किसको कहते हैं? तो जहां तक हमारा अनुभव है, आपका क्या अनुभव है वो आप ही जाने। बाकी हमारा अनुभव तो ये है कि सभी विद्वान लोग जब कर्मकांड, कथा, भागवत, पूजा पाठ, हवन यज्ञ कराते हैं आप लोग, तो उसमें सभी ब्राह्मण देवता बोलते हैं श्रीमन महागणाधिपते नमः। क्या बोलते हैं? श्रीमन महागणाधिपते नमः। इससे ये साबित हो गया कि गणेश ही मन है।
गणेश ही मन है। जैसे इस शरीर में मेन क्या है? मन। संप्रथम सब देवताओं में पहले किसकी पूजा होती है? गणेश भगवान की। ऐसे ही इस शरीर में संप्रथम अगर मन को मना लिया, किसको मना लिया? मन को, बस बन गया काम। इससे ये साबित हो गया कि गणेश रूपी मन ही है। बोलो गणेश भगवान की जय। और गणेश की 2 पत्नियां हैं, ये भी आप जानते हैं। कौन कौन है? हम बता देते हैं जितना हमें ज्ञान है, बाकी आपको हमसे ज्यादा है। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का मतलब काम करने की शक्ति। अगर हम कोई काम नहीं करेंगे, नौकरी, बिजनेस, कुछ भी काम नहीं करेंगे तो हमें कहां से धनराशि मिलेगी? बताइए आप, कहां से धनोपार्जन होगा? तो रिद्धि का मतलब काम करने की शक्ति, और जो फल हमें मिल जाता उसको सिद्धि कहते हैं। सीधी सी बात है। तो इससे ये साबित हो गया कि मन रूपी गणेश ऑलरेडी आपके हृदय में विराजमान है, परमात्मा के साथ। परमात्मा अर्थात आत्मा, ठीक है। और रिद्धि सिद्धि भी दोनों आपके पास हैं। आप चाहे छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें। अब बात आती है कि इसमें एक सिरदा है, एक देवी सिरदा है। और सिरदा छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है भाइयों बहनों। जैसे कि आत्मा छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। आत्मा छोटी कैसे? कि हाथी और मच्छर और मक्खी में और छोटे से छोटे अणु में भी आत्मा बैठी हुई है, और वही आत्मा हाथी और विशाल विशाल कोई भी शक्तिशाली जीव हो उसमें भी वही आत्मा विराजमान है। तो आत्मा छोटी भी होती है, आत्मा बड़ी भी होती है। ना छोटी कह सकते ना बड़ी कह सकते, ठीक है भाई। तो ऐसे ही सिरदा भी छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। अब आपको देखना है कि आपकी सिरदा कैसी है दूसरों के प्रति। अगर आपकी सिरदा बहुत बड़ी है तो आप बड़े होते चले जाएंगे, और आपकी सिरदा छोटी है तो आप छोटे होते चले जाएंगे। भले ही कितने ही आप धनवान हो, भले ही आप कितने विद्वान हो, भले ही आप बड़े कितने ज्ञानी हो, उससे कुछ होने जाना नहीं है। सिरदा अगर आपकी मजबूत है, सिरदा आपकी बड़ी है और बढ़ रही है तो आपको बढ़ाएगी ही। सिरदा आपकी कमज़ोर है, आपकी टूटी फूटी है, तो आप अंधश्रद्धा में जी रहे हैं तो आपकी कभी तरक्की नहीं होगी, कभी आपका जीवन फलीभूत नहीं होगा, कष्ट में ही जीवन जाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, सिरदा को मजबूत बनाएं, सिरदा को ऊंची बनाएं, सिरदा को कमज़ोर ना करें। और सिरदा भगवान ने सबको एक बराबर दी है। बड़ी छोटी करना आपके हाथ में है भाइयों बहनों। उसके लिए शुभ शुभ कर्म करें, अच्छे विचार बना कर रखें, तो जरूर आपकी श्रद्धा आपको आगे बढ़ाएगी। ठीक है भाइयों बहनों, तो थोड़ा ध्यान रखें, मन रूपी गणेश को मना कर रखें। मन ही गणेश होता है, और रिद्धि सिद्धि ही काम करने की शक्ति और प्राप्त कर लेना, यही उनकी पत्नियां हैं मन रूपी गणेश की। ये ऑलरेडी आपके पास हैं, बस उसमें श्रद्धा को मजबूत करना है आपको, बस। तो आपका जीवन मंगलमय होगा। ये दिव्य शरीर आपको जो मिला हुआ है, इसका फिर सदुपयोग होने लगेगा। अभी आप और हमारा दुरुपयोग हो रहा है इस शरीर से। अब दुरुपयोग यही हो रहा है कि हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, भगवान से मुलाकात नहीं हो पा रही है, भगवान की पूर्ण रूप से हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं।
हम मोह और ममता में जकड़कर सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, एक दूसरे को आप अपने से आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। ये आपके अंदर ठूस ठूस के भुस भरा हुआ है और हमारे अंदर भी तो ये कब निकले और कैसे निकले, इसके लिए हमें किसी गुरु की शरण लेनी होगी, ग्रंथों का सहारा लेना होगा और श्रद्धा को मजबूत करनी होगी। तब जाके भाइयों बहनों हम महान बनेंगे, वरना करोड़ों आए करोड़ों चले गए। हम भी आए हैं और हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। 1 किलो राख बननी है भाई, चाहे आप अरबपति हो, चाहे अब मैं क्या बताऊँ आपको, चाहे साधु संत हो, चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे आप सेठ हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई जाति के हों, कोई धर्मों के हों आप। हमारी औकात इतनी सी है 1 किलो राख की, जिसकी कोई कीमत नहीं है भाई। राख को कभी लेने गए हो आप? क्या रुपये किलो राख बिकती है कहीं, बताओ आप? तो भाई इसलिए इतना घमंड और इतना ईर्ष्या ना रखें ज़्यादा, और मन को बिल्कुल भगवान में लगा के रखें, तो जीवन आपका मंगल में हो जाएगा भाई बहनों। क्योंकि हम सिर्फ और कुछ कर ही नहीं सकते भगवान के लिए, और क्या कर सकते हैं आप बताइए? आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं आप, और वो सरल है। बस नाम जपिए भगवान का, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, नाम नाम नाम। चाहे भाव से जपिए चाहे कुभाव से जपिए। कोई ढोंगी कहे कोई बात नहीं, ढोंग से ही जपिए आप, क्योंकि बुगला और हंस दोनों भगवान ने बनाए, दोनों ही भगवान के प्रिय हैं, दोनों के लिए भगवान ने सब कुछ दे रखा है। ठीक है भाई बहनों, आप लोग किसी भी भाव से भगवान का भजन कीजिए, बस बहाने ना बनाइए, बहाने ना बनाइए। हमारे पास समय नहीं था पंडित जी, अभी तो हमें कमाना है, कमाई करनी है। तो पर तुम्हारी असली कमाई क्या है? असली कमाई तो आपने की नहीं, ये तो सारी संसारी कमाइयाँ हैं, सारी 1 किलो राग वाली चाहे आप कितने ही बड़े बन जाओ, 1 किलो राग बननी है। हमने इतनी खबर सुनते हैं सब, पंडित जी फलाना शरीर छूट गया, फलाना आज ये हो गया वो हो गया, तो भैया आखिर क्या? बोले 1 किलो राग डबूले में रख के वो भी नदी में बहाया था आप। ये है औकात हमारी बस, और फिर भी घमंड में पूछो नहीं, हमें से कोई है ही नहीं। तो भाइयों बहनों, थोड़ा हम लोग शांति 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 से खाना सीख लें, शांति शांति बनाए रखें। सब्र का फल मीठा होता है भाई, मान जाओ मान जाओ। ठीक है भाई बहनों, कोई गलती हो तो क्षमा करना। इन अनमोल वचनों को भी थोड़ा ध्यान दें, गहराई से धारण करें, कहीं एक गलतियां हमारे से तो नहीं हो रही, कहीं मन रूपी गणेश हमको इतने दलदल में तो नहीं डाल रहा जो हमारा पूरा जीवन नरक में हो जाए। इसलिए भाइयों बहनों, मन रूपी गणेश को कंट्रोल में करें, और वो कंट्रोल तभी होगा जब आप भगवान का सुमरण करेंगे, नाम लेंगे। पक्की बात तभी मन बस में होगा, गणेश रूपी मन बस में होगा, वरना ये आपको 84 लाख योनियों में दर दर की ठोकरें खिलाता रहेगा। क्योंकि पहले भी इसने खिलाया, अभी भी खिला रहा है, और आगे भी ठोकरें खिलाता रहेगा। इसलिए समय कम है, जल्दी जल्दी भगवान का भजन कर लो। और रामायण में एक उत्तरकांड में बहुत बढ़िया चौपाई आती है, आपने शायद पढ़ी होगी। निज अनुभव अवे सुनहु खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। निज अनुभव अब सुनहु खगेसा, बिन हरि भजन न जाए कलेसा। ठीक है भाइयों बहनों, थोड़ा सा ध्यान दें। ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ, हर हर महादेव।